ताबूत सकीना का नाम तो आप में से लगभग सभी लोगों ने सुन ही रखा होगा। जो लोग भी ताबूत सकीना के बारे में नहीं जानते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए से जान सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। ताबूत सकीना यहूदी धर्म की एक ऐसी मुक़द्दस और ज़रूरी चीज़ है कि जिसको आज के दौर में लगभग पूरी ही दुनिया के यहूदी बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ढूंढ रहे हैं, और उनकी ये तलाश पिछले सैकड़ों सालों से जारी है। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यहूदी धर्म की तरह ही ईसाई धर्म में भी एक ऐसी ज़रूरी और मुक़द्दस चीज़ मौजूद है कि जिसको बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा है, और उस चीज़ का नाम है होली ग्रेल। दोस्तों, अब ये होली ग्रेल क्या है और आखिर इसको क्यों ढूंढा जा रहा है, और जब इसको ढूंढ भी लिया जाएगा तो उसके बाद हमारी दुनिया में क्या होगा, यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि आखिर होली ग्रेल नाम की इस चीज़ का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि होली ग्रेल एग्जैक्टली क्या चीज़ है। इस बात पर तो सारे के सारे ईसाई भी एक चीज़ पर एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ ईसाइयों का ये मानना है कि होली ग्रेल एक नेज़ा है कि जिसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खून लगा हुआ है, तो वहीं कुछ ईसाई एक पत्थर को होली ग्रेल मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि होली ग्रेल एक किताब है, जबकि कुछ लोग एक बर्तन को भी होली ग्रेल के तौर पर जानते हैं। मगर दोस्तों, वो एक चीज़ कि जिसके होली ग्रेल होने पर ज़्यादातर ईसाई यकीन रखते हैं वो एक प्याला या फिर गिलास है। यानी दुनिया के ज़्यादातर ईसाइयों का ही ये मानना है कि एक गिलास या फिर एक प्याला ही होली ग्रेल है। आपको बताते चलें कि वैसे तो इस होली ग्रेल नाम की चीज़ का जिक्र किसी भी धार्मिक किताब में मौजूद नहीं है, मगर इसके बावजूद भी होली ग्रेल का ईसाई धर्म में न सिर्फ बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम किया जाता है, बल्कि इसको हद से ज़्यादा मुक़द्दस भी माना जाता है। ईसाइयों के मुताबिक यही वो प्याला था कि जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी रात के खाने में इस्तेमाल किया था। बाद में जोसेफ नाम के एक इंसान ने कि जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कब्र में दफनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके जिस्म से बहते हुए खून को इस प्याले में कर लिया था, और तब से ही ये प्याला हद से ज़्यादा मुक़द्दस और ताकतवर हो गया था। ईसाइयों का ये भी मानना है कि अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ को इस प्याले में करके खा पी ले या फिर सिर्फ इस प्याले को छू भी ले तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, मिडिल एज के कुछ ईसाई बादशाह तो इस प्याले को हमेशा की ज़िंदगी पाने का भी एक जरिया समझा करते थे। यही वजह थी कि इतिहास में वक्त वक्त पर इस प्याले को ढूंढने के लिए कई बड़े बड़े मिशन चलाए गए थे, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी होली ग्रेल नाम की इस चीज़ को कोई न ढूंढ सका। और मज़े की बात यह है कि आज के दौर में भी पूरे यूरोप में लगभग 200 ऐसे चर्च मौजूद हैं कि जो होली ग्रेल के अपने पास होने का दावा करते हैं। यानी उनका ये मानना है कि होली ग्रेल उनके पास मौजूद है। इन्हीं में से एक चर्च इंग्लैंड के ग्लासस्टोन ब्यूरी नाम के एक कस्बे में भी मौजूद है, जिसको इंग्लैंड के सबसे पुराने चर्चों में से एक चर्च माना जाता है। इस इलाके में रहने वाले लोकल लोगों का ये मानना है कि जब जोसेफ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खून को इस प्याले में जमा किया था, तो फिर वो इस प्याले को लेकर अपने कई साथियों के साथ एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ा था, और एक लंबी मंजिल तय करते करते वो और उसके सारे साथी इंग्लैंड के इस इलाके में पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ पुराने चर्च की बुनियाद रखी थी, बल्कि इस प्याले को भी पास ही में मौजूद एक कुएं में डाल दिया था। हैरानी की बात यह है कि इस चर्च के पास में एक कुआं भी मौजूद है, एक ऐसा कुआं जिसका पानी हमेशा लाल रहता है। इलाके के लोगों का ये मानना है कि इस कुएं में हमेशा पानी के लाल रहने का राज भी यही है कि क्योंकि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खून से भरा हुआ प्याला डाला गया था। दोस्तों, जबकि होली ग्रेल का दूसरा सबसे बड़ा दावेदार स्पेन में मौजूद होली चैलिस नाम का वो चर्च है कि जो स्पेन के शहर वेलेंसिया में मौजूद है। यहाँ के लोकल लोगों के मुताबिक होली ग्रेल यानी ये प्याला 3री सदी ईस्वी तक यरूशलेम शहर में ही मौजूद रहा था, जिसको बाद में ईसाई पॉप सेंट पीटर अपने साथ यूरोप ले आए थे। यूरोप में आने के बाद ये एक लंबे वक्त तक इधर उधर होता रहा, और बाहरी हमलावरों से बचते बचते ये अचानक से स्पेन के इस चर्च में पहुंच गया था, और तब से लेकर आज तक ये वहीं पर ही मौजूद है। आपको बताते चलें कि स्पेन के इस चर्च के इस दावे को आज के मौजूदा ईसाई पॉप की सपोर्ट भी हासिल है। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ज़्यादातर आम ईसाई लोग इन दावों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। यही वजह है कि आज भी इस प्याले को ढूंढने की कोशिशें बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं।
آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی انگلینڈ کے کچھ پولیس آفیسرز نے 15ویں صدی سے قائم ایک پرانی بلڈنگ میں اس لیے ریڈ کر دی تھی کیونکہ ان کو یہ خبر دی گئی تھی کہ شاید اس جگہ پر ہولی گریل موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اتہاس میں ایسے بہت سارے عیسائی بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زیادہ تر عمر اسی پیالے کو ڈھونڈنے میں ہی گزار دی تھی۔ انہی میں سے ایک ایڈولف ہٹلر بھی تھا، وہی ہٹلر کہ جس کو سیکنڈ ورلڈ وار کا ذمہ دار بھی مانا جاتا ہے۔ ہٹلر نے تو ہولی گریل کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی ایک اسپیشل فورس بنا رکھی تھی جو الگ الگ دیشوں میں جا کر ہٹلر کے لیے ہولی گریل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ ہٹلر کے مطابق ہولی گریل کوئی پیالہ یا پھر گلاس نہیں بلکہ ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا۔ مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہٹلر کی فورس بھی اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، کچھ عیسائی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ پیالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا نہیں بلکہ ان سے بھی پرانا ہے، اتنا زیادہ پرانا کہ یہ ہماری دنیا کے شروع ہونے کے وقت سے ہی ہماری دنیا میں موجود تھا اور بعد میں ایران کے بادشاہ جمشید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ مگر یاد رہے کہ ہماری دنیا کا ایک بڑا گروپ اس پیالے کی ساری کہانی کو جھوٹا بتاتا ہے، اور جھوٹا بتانے والا یہ گروپ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ کیونکہ اس پیالے کا ذکر پرانی کسی بھی اتہاسک یا پھر دھارمک کتاب میں موجود نہیں ہے بلکہ اس پیالے کا ذکر پہلی بار 12ویں صدی سے شروع ہوا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پیالے کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں ہے بلکہ اس کی کہانی کو 12ویں صدی کے ایک انسان کے دماغ سے بنایا گیا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔